हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण अधिवासों के प्रकार देखेंगे। जितने भी ग्रामीण अधिवास हैं उनको उसकी स्थिति के अनुसार आकार, आकारिकी, समूहन, गृह अंतरण यानी कि एक घर से दूसरे घर के बीच में कितना जगह है या कितना अंतर है, उसके आधार पर ग्रामीण अधिवासों के भी कई प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें से हमें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवेश और दूसरा है एकत्रित या सघन अधिवास। देखिए, ये जो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास है, नाम से ही पता चल रहा है एकाकी या आइसोलेशन, आइसोलेटेड, यानी कि दूर दूर घर हमें देखने के लिए मिलेंगे। इस बात को हमें याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा है एकत्रित अधिवास, यानी कि ऐसे जगह पर क्या होगा, हमें एक जगह पर कई सारे घर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये प्रमुख अंतर है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ, ये आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने इसे डाला है। एकाकी, प्रकीर्ण या बिखरे हुए अधिवास उसी को कहते हैं। और दूसरी ओर जो दूसरे प्रकार के अधिवास है वे हैं एकत्रित या सघन अधिवास। सघन अधिवास को ही तीन भागों में बांटा गया है। सघन ग्राम या पुंजित अधिवास, दूसरा है संयुक्त ग्राम, तीसरा है अपखंडित ग्राम। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा पहला प्रकार है, प्रकीर्ण या एकाकी या बिखरे हुए, जिसको हम लोग कहेंगे स्कैटर्ड या फिर डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे आइसोलेशन होता था ना कोविड के टाइम में, तो क्या होता था, लोग अकेले रहते थे। उसी प्रकार ये जो घर हैं वे अकेले अकेले, यानी एक घर रहेगा, एक घर यहाँ रहा तो दूसरा घर और थोड़ी दूर में रहेगा, तीसरा घर और दूर में रहेगा। इस प्रकार से ये बिखरे हुए होते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हम हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जो प्रकीर्ण और एकाकी अधिवास है, देखिए मैंने जो आपको नोट्स भेजा था पहले वो बहुत लेंदी था, तो ये जो नोट्स है जो फिर से मैंने भेजा इसी से आप पढ़िएगा। ये शॉर्ट नोट्स है। और इसके अलावा यदि किसी को नोट्स चाहिए, आप ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं तो मैं अपना मेल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। और हाँ, इसमें है प्रकीर्ण, एकाकी या बिखरे हुए अधिवास। फर्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, घरों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, यानी 4-5 से अधिक नहीं होते हैं, यानी 4 से या 5 से तक होते हैं, उससे अधिक नहीं होते। यहाँ 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 वहाँ बिखरे हुए अधिवास, यानी ये यहाँ वहाँ बिखरे हुए अधिवास मिलते हैं। यानी हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि ये एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है। इस प्रकार से ये बिखरे हुए मिलते हैं। घरों का जो आकार होता है वो लघु होता है, या पूरा जो अधिवास है उसी का आकार लघु होता है। नॉट ओनली घर, लेकिन जो ये पूरा अधिवास है उसका आकार लघु होता है। एकाकीपन होता है, यानी अकेले अकेले घर पाए जाते हैं, एक घर यहाँ दूसरा घर वहाँ, उस प्रकार से। 1-2-4 मतलब 2 से 4 परिवार तक पाए जाते हैं इस प्रकार के अधिवास में, एक अधिवास में। और मिट्टी, ईंट, पत्थर, लकड़ी, घास किसी से भी निर्मित हो सकती है, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, घरों की जो संख्या होती है वो कम होती है। जैसे यहाँ पर जो मैंने बनाया है, इसमें घरों की संख्या भी हमें कम देखने के लिए मिल रही। और पारस्परिक दूरी जो होती है, एक घर से दूसरे घर के बीच की जो दूरी होती अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के घरों को ब्लास ने क्या कहा है, अपकेंद्री कहा है। यानी ये सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, सेंटर की ओर इनका केंद्रण होता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। जैसे हम लोग कृषि गृह, वास गृह, पहाड़ी क्षेत्र के अधिवास को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे किन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है, कृषि संबंधित गतिविधियाँ होती है, तो वहाँ पर क्या हमें देखने के लिए मिलेगा कि लोग जो है अपना घर बनाएंगे, फिर उनका जो बड़ा बड़ा खेत होगा, फिर उस खेत के बाद वहाँ पर हम लोग को कुछ फार्म हाउस जैसे मिलेगा, जहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, जो भी कृषि से संबंधित फसल होंगे उसको इकट्ठा करेंगे, उसके लिए जो घर बने रहते हैं। इस तरह के घरों को, इस प्रकार की बस्तियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है एकत्रित
अधिवास या सघन अधिवास, ये भी बहुत आसान है। सघन नाम से ही क्लियर है। इस प्रकार के अधिवास में क्या होता है, घरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और इस प्रकार से ये सघन रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। हाँ, ये जो है क्षेत्रीय आकार में, यानी अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ये जो प्रकीर्ण अधिवास हैं, जो पहले प्रकार के अधिवास थे, इससे ये बड़े होते हैं और अनेक गृह समूह होते हैं, यानी कि बहुत सारे घर हमें एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। अनेक कृषक परिवार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि एक परिवार या दो परिवार हैं, लेकिन कई कृषक परिवार होते हैं जो परस्पर सहकारिता, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हुए अपने कामों को करते हैं। जैसे हम लोग इसको उसमें भी देखे थे। अच्छा, हम इसमें, मैं इस वीडियो में भी बता दूंगी। चारों ओर कृषि भूमि का विस्तार होता है। जहाँ पर घर होता है, यहाँ पर अधिवास है, और उसके चारों ओर क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार से कृषि भूमि देखने के लिए मिलती है। और कुछ लेखक ने या फिर हम कह सकते हैं जो भूगोलवेता है, उन्होंने इसे ग्रामीण ग्राम कहा है। ग्रामीण ग्राम यानी गांव में जितने भी ग्राम पाए जाते हैं वे इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों के अनुसार, मैं ये पॉइंट छोड़ दे रही हूँ, इसे ग्राम या गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। कुछ लोग इसी प्रकार के जो अधिवासी है उसे ग्राम या गांव कहा जाता है। आप ज़रूर इसको याद रखें। जो हमारा गांव है, विशेषकर पश्चिम सिंहभूम में या फिर हमारे झारखंड में जितने भी गांव हैं, वो लोग इसी कैटेगरी में ज़्यादातर गांव आते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ कृषक परिवार होते हैं, पशुपालक होते हैं, मछुए होते हैं, खनिक होते हैं, यानी कि एक अधिवास के अंदर ही कुछ किसान के परिवार होंगे, फिर पशुपालन करने वाले भी होंगे। इस प्रकार से जैसे जैसे लोगों का व्यवसाय होगा वैसे ही हमें देखने के लिए भी मिलेगा। जैसे आवास गृह यानी रहने के लिए लोगों का जगह तो होगा ही उस अधिवास के अंदर में, लेकिन उसके साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, पशुशाला यानी कि जो पशु का घर होता है वो भी देखने के लिए मिलेगा, फिर खलियान भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। और इस प्रकार से हमें अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है यदि हम संरचना की बात करें तो। और सामाजिक सहयोग और परस्पर आत्मीयता का संबंध, इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उसमें क्या होता है, लोगों के बीच में सामाजिक सहयोग होता है और परस्पर वे आत्मीयता का संबंध रखते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। विशेषकर कृषि कार्य में भी बुआई हो गया, कटाई हो गया, इनको मिलकर करते हैं। सामाजिक उत्सव जितने भी मनाए जाते हैं, या शादी होता है, कुछ त्यौहार होता है, तो ये लोग मिलकर करते हैं। और कुछ भी काम हो तो इसमें सामूहिक कार्य जो होते हैं उसका बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका विकास कैसे हुए। इस प्रकार के जो अधिवास हैं, शुरुआत में जब कृषि जो है अस्थायी थी मतलब जैसे स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि जैसे जहाँ पर उपजाऊ भूमि मिली वहाँ पर लोग कृषि करेंगे, फिर वहाँ की भूमि अनुपजाऊ हो गई तो दूसरी ओर चले जाएंगे। तो जब कृषि अस्थायी थी तब इस प्रकार के जो अधिवास थे वे भी नहीं पाए जाते थे। लेकिन बाद में जब कृषि का काम जो है स्थायी रूप से होने लगा, लोगों ने एक बस्ती में रह करके एक खेत को बना करके वहाँ पर कृषि का काम स्थायी रूप से करने लगे, तो वहाँ पर जो अधिवास है वे भी स्थायी होते चले गए। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, यूनान, मिस्र, ये सभी घाटी में जो अधिवास मिलते हैं इसी प्रकार के एकत्रित अधिवास का उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हाँ, जितने भी विश्व में जितने भी कृषि प्रधान देश हैं, जैसे भारत हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चीन, ये सभी क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ के जितने भी मैदानी कृषि क्षेत्र हैं इन जगहों पर इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ अभी हम लोग देखेंगे एकत्रित अधिवासों के उप प्रकार। ठीक है, इससे पहले मैं डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ओके, ये प्राकीर्ण अधिवास है। जो पहला प्रकार हमने देखा था वो यहाँ पर है। और फिर जो दूसरा प्रकार है जो सघन बसे हुए बस्तियाँ हैं, उसमें 1, 2 और 3, ये तीनों उसी के प्रकार है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और हम लोग समझेंगे इसको। प्राकीर्ण अधिवास में देखिए किस प्रकार से दूर दूर घरों का बसाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर हम लोग सघन अधिवास के किसी भी प्रकार को देखें तो हमें इस प्रकार से ये सघन रूप में बसे हुए मिलते हैं।
ठीक है, हम लोग अब इसमें आ जाते हैं। एकत्रित अधिवास या सघन अधिवास दोनों एक ही है, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्लोमेरेटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो इसके 3 और प्रकार हैं, हम लोग तीनों को समझेंगे। यहाँ पर है, पूरा क्लियर है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सघन या पुंजित ग्राम। सघन या पुंजित ग्राम में क्या होता है? ठीक है, सघन या पुंजित ग्राम में क्या होता है, ये एक केंद्रीय होता है, यानी कि एक केंद्रीय, यानी जितने भी घर होते हैं ना, ऐसा लगता है कि मानो कि उसका एक केंद्र हो। इस प्रकार से ये न्यूक्लियर होते हैं, यानी इसका एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर हमें बस्तियां देखने के लिए मिलती है। इसमें गृह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इसमें घर जो है एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, क्लियर है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पुंजित ग्राम के बाहर खेत खलियान चारागाह बगीचे जलाशय आदि स्थित होते हैं। ये हो गया हमारा पुंजित ग्राम। उसके चारों ओर देखें तो इसमें हमें क्या देखने के मिलेगा, कहीं जलाशय मिलेगा, कहीं पर खेत मिलेगा, कहीं पर खलियान मिलेगा, कहीं बगीचे मिलेंगे, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती। गृह के बीच में खाली भूमि या जगह नहीं छोड़ी जाती, घरों के बीच में खाली भूमि या जगह नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, मेरा जो गांव है, मैं सोच रही थी मेरा गांव किस कैटेगरी में आएगा, तो मेरा गांव भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपका गांव किस कैटेगरी में आता है। इसको देखने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपका गांव किस कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उत्तर भारत की जो विशाल मैदान है, वहाँ पर बहुतायत से इस प्रकार के गांव, या फिर हम कह सकते हैं इसको सघन ग्राम या पुंजित ग्राम देखने के लिए मिलते हैं। ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, ये पुंजित ग्राम है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सेंटर है और ये इस प्रकार से बसे हैं। इधर कुछ अलग अलग चीज़ें, खलियान, बगीचे, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त ग्राम। याद रखिएगा, ये सब एकत्रित ग्राम या फिर एकत्रित अधिवास के ही उप प्रकार हैं। ठीक है, जब किसी सघन ग्राम के बाहर उसकी राजस्व सीमा के भीतर ही कुछ छोटे छोटे पूर्वे पाए जाते हैं, इसे संयुक्त ग्राम कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो सघन ग्राम है, ठीक है, ये सघन ग्राम है, इसी के चारों उसी सीमा के अंदर कुछ छोटे छोटे पूर्वे दिखाई देंगे। ये तो हो गया सघन ग्राम। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ दूर दूर में कुछ पूर्वे दिखाई देंगे। पूर्वे किसको कहते हैं, जैसे कि पूर्वे एक्चुअली, जैसे हम लोग कहीं पर, यदि हम लोग क्या बोले उसको, पेट्रोल पंप, यस, पेट्रोल पंप को देखें तो वहाँ पर कोई घर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पंप है तो वहाँ थोड़ा सा कुछ घर जैसा बना हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं पूर्वे। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार से जो सघन ग्राम होते हैं, उसी के कुछ दूर में कुछ पूर्वे जैसा हम लोग को दिखने के लिए मिलते हैं, कुछ दूर दूर बसे पूर्वे दिखने के लिए मिलता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, संयुक्त ग्राम कहा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर क्योंकि पूर्वा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पूर्वायुक्त ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो घर हैं, ये गंगा घाटी में इस प्रकार के घर बहुत अधिकता से मिलते हैं। ओके, कहीं कहीं ये भी देखने के लिए मिलता है कि इस प्रकार के जो घर होते हैं ना, उसमें कोई भी मुख्य ग्राम नहीं होता है, लेकिन कई सारे पूर्वा जो हैं वो मिलकर के ही पूरा ग्राम का निर्माण करते हैं। उस प्रकार के घरों को भी संयुक्त ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपखंडित ग्राम। अपखंडित ग्राम जो हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जब एक ग्राम के अंतर्गत घर जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग स्थित होते हैं, यानी घर कैसे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसमें किसी भी प्रकार का मुख्य बसाव क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुख्य बसाव क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, या सेंटर जैसा कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है, कोई मुख्य बसाव क्षेत्र नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार के घरों को क्या कहा जाता है, अपखंडित ग्राम कहा जाता है। ठीक है, या इसी प्रकार के घरों को
दूसरा नाम भी है इसका, अर्ध सघन या अपखंडित ग्राम भी कहा जाता है। अर्ध सघन घर भी इस प्रकार के घरों को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गृह जो है कुछ भूमि को छोड़कर बसे होते हैं, यानी कि एक घर से दूसरे घर के बीच में कुछ भूमि को छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से घरों का बसाव देखने के लिए मिलता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो कम उपजाऊ वाली भूमि है और बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के हमें अपखंडित ग्राम देखने के लिए मिलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। इस डायग्राम को आप बस देख लेंगे तब भी आप लिख लेंगे एग्जाम को। प्राकीर्ण अधिवास जहाँ पर घर दूर दूर होते हैं, रटना कुछ भी नहीं, आप इसको समझिए, ये डायग्राम ध्यान से देखिए। प्राकीर्ण अधिवास क्या है, प्राकीर्ण अधिवास में हम लोग देखते हैं कि घर जो है दूर दूर बसे होते हैं। संयुक्त अधिवास या फिर एकत्रित अधिवास की ही 3 प्रकार हैं। पहला है पुंजित अधिवास, जहाँ पर एक केंद्र होता है और घर जो है सटे हुए होते हैं, उसको पुंजित अधिवास कहते हैं। दूसरा क्या है, इस प्रकार से एक केंद्रीय घर के चारों ओर कुछ पूर्वे हमें देखने के लिए मिलते हैं, और अपखंडित अधिवास में भूमि छोड़ छोड़ करके कुछ घर बसे हुए मिलते हैं। तो इस डायग्राम को भी केवल आप देख लेंगे तो आप प्रकार जान जाएंगे। 2 मुख्य प्रकार हैं, फिर जो दूसरा प्रकार है एकत्रित अधिवास का, उसके 3 प्रकार हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि सेटलमेंट ज्योग्राफी बहुत ईजी है। केवल आप कुछ वीडियोस 10 मिनट निकाल कर 5 मिनट निकाल कर देख लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। ऑल दी बेस्ट ऑल फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दीज क्लासेस।